बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो एवरीडे साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। बेसिकली इस लेक्चर का फ़ायदा ना सिर्फ सीएसएस के कैंडिडेट बल्कि पीएमएस के कैंडिडेट, पीसीएस के कैंडिडेट, इवन तमाम तरह के पीपीएससी के जो वन पेपर या मल्टीपल पेपर जो एग्जाम्स हैं वो सबके सब स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली ये लेक्चर जो है वो एवरीडे साइंस का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं वाइटामिन। तो जितने भी विटामिन है हमने कोशिश की है कि इस लेक्चर के अंदर हर तरह के विटामिन को हम कवर करें और उन विटामिन से रिलेटेड उनके जो नेम है वो भी कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनके नाम भी आएंगे, उनके केमिकल नेम भी आएंगे, हर तरह की जो विटामिन है उसके, इसी तरह हर विटामिन का जो फंक्शन है बॉडी में वो भी बताया जाएगा और लास्ट में वो पाया कहां जाता है, मतलब विटामिन की जो एग्जिस्टेंस है वो किस चीज में है। अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें विटामिन ए है। विटामिन ए जो है इससे रिलेटेड जो डिजीज है, मतलब इसकी अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो जो डिजीज फैलती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। ये बेसिकली आई से रिलेटेड है। इसका दूसरा नाम है जीरोफ्थल्मिया, ये इसका नाम है डिजीज का, और इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। और ये फंक्शन क्या करता है विटामिन ए बॉडी में? आईज हेल्थ और स्टोर्ड एज ईस्टर इन लीवर, दो तरह के फंक्शन है। ये आईज की हेल्थ को बेहतर बनाता है विटामिन ए, और इसकी अकरेंस है ये पपाया यानी पपीता में पाया जाता है, लिवर ऑयल प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, इसके अलावा कैरेट्स यानी गाजरों में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है इसकी डिजीजेस और इसके सारे जो फंक्शंस और अकरेंस है वो हमने देख ली। इसके बाद आते हैं विटामिन बी। अब विटामिन बी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले B1 विटामिन, उसकी जो डिजीज है उसका नाम है बेरी। इसका केमिकल नेम है थायामिन। इसका फंक्शन है ये ग्रोथ करती है या फंक्शन करती है हार्ट का, मतलब जो हार्ट की फंक्शनिंग है ना वो बेसिकली विटामिन B1 से होती है। और ये पाया कहां जाता है? यीस्ट के अंदर, मिल्क के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स प्लस किसी भी किस्म के नट्स प्लस मीट, हर तरह के मीट के अंदर विटामिन B1 पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B2, इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसका नाम है एरिबोफ्लेविनोसिस या दूसरा नाम है चिलोसिस। ये इसके नाम है डिजीजेस के, और इसका केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। फंक्शन क्या करती है? बेसिकली ये स्किन की और माउथ की हेल्थनेस को मेंटेन करती है, और इसकी अकरेंस है बनाना में ज्यादा पाई जाती है और डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो एमसीक्यूज जो जनरेट होता है वो इसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी विटामिन हो सकता है, उसकी डिजीज पूछ सकते हैं, उसका केमिकल नेम पूछ सकते हैं, या उसका फंक्शन पूछ सकते हैं, या उसकी अकरेंस। हमने इस लेक्चर में ये सारी चीजों को कवर किया है। इसके बाद आता है विटामिन B3। इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसका नाम है पिलेग्रा, और इसका केमिकल नेम है नायसिन, और इसकी जो अकरेंस है वो बेसिकली एग में या वेजिटेबल्स में या मीट में या नट्स में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट विटामिन का नाम है B5। विटामिन B5 की डिजीज का नाम है फटीग या पेरेस्थीसिया। बेसिकली ये बर्निंग फुट सिंड्रोम, ये डिजीज है इसका नाम। केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, और इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स को ये क्या करती है? यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये खुद ही कन्वर्ट करता है। इसी तरह अकरेंस कहां पर है? होल ग्रेन्स में पाया जाता है, या वेजिटेबल्स में, या मीट्स में पाया जाता है। देन नेक्स्ट इसका विटामिन है जिसका नाम है B6। इसकी जो डिजीज है वो है कन्वल्शंस इन चाइल्ड, बेसिकली एनीमिया ये डिजीज होती है, और इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। इसका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली प्रोसेस करती है प्रोटीन को फॉर नर्वस सिस्टम, ये इसका फंक्शनिंग है, और इसकी अकरेंस है होल ग्रेन्स, एग, मीट या लेग्यूम्स में पाया जाता है। देन विटामिन B7 आता है। इससे रिलेटेड डिजीज भी आती है, बेसिकली हेयर लॉस या रेड रैश जो बॉडी पे होते हैं, ये वो डिजीज है, और इसके दो नाम हैं जो इसके अंदर एंट्री टेस्ट में आते हैं, एक डर्मेटिटिस और एंट्रिटिस, ये इसका नाम है। और ये पाया कहां जाता है? बेसिकली सनफ्लावर सीड्स के अंदर और स्वीट पोटैटोस के अंदर ये पाया जाता है। बेसिकली B9 और B12 के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। इन दोनों से रिलेटेड जो डिजीजेज आती हैं उनका नाम है एनीमिया, या इसका दूसरा नाम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया,
या परनीशियस एनीमिया। बेसिकली एनीमिया की जो डिजीज है वो B9 और B12 में आती है। अगर B12 की बात करें तो उसका केमिकल नेम है साइनोकोबैलामिन और इसका फंक्शन है बेसिकली ये रेड ब्लड सेल्स की जो फंक्शनिंग है ना उसमें हेल्प करती है और उनकी मैच्योरेशन के अंदर ये हेल्प करती है, यानी उनको मैच्योर बनाती है। इसी तरह इसकी अकरेंस है मीट में, फिश में और एग में, ये इनकी अकरेंसेज है साथ साथ। इसी तरह विटामिन अब बी खत्म हो गए, बी की कैटेगरी सारी जितनी भी एंट्री टेस्ट के अंदर आती है वो हमने कवर की है। इसके बाद आती है विटामिन सी। विटामिन सी बेसिकली क्या करता है, स्कर्वी टीथ या स्कर्वी ऑन स्किन, बेसिकली जो दांतों के ऊपर व्हाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं वो ये डिजीज है और ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड या इसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन को यूटिलाइज करना, ये इसके केमिकल नेम है। इसके बाद जो इसका फंक्शन है वो क्या है, ये बेसिकली टीथ में, गम्स में या जॉइंट्स, जो बॉडी जॉइंट्स होते हैं ये उनको हेल्दी रखता है। कौन, कैल्शियम, कैल्शियम का इस्तेमाल इन चीजों को हेल्दी रखता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब भी हीट होते हैं, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इनकी अकरेंस कहां पर है, अकरेंस इनकी है फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर या टोमेटोज यानी टमाटर के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस है। इसी तरह विटामिन ओ है, उसकी जो डिजीज है उसका नाम है रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें विटामिन ई, इसकी बेसिकली डिजीज का नाम है स्टेरिलिटी या इम्पोटेंसी या एंटी एजिंग। इसके अलावा ऑक्सीजनेशन बी इसका नाम आता है डिजीजेस के अंदर। इसके लिए केमिकल नेम है टोकोफिरोल। इसका फंक्शन क्या है कि बेसिकली ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन का जो इंसान के अंदर प्रोसेस है ये उसको फंक्शनिंग बनाता है। इसके अलावा रिमूव रिंकल्स, रिंकल्स बेसिकली जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उनको भी रिमूव करती है, क्या, विटामिन ई। इसके बाद एक और विटामिन आता है जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विटामिन के। बेसिकली इसके लिए जो डिजीज है वो उसका नाम है हिमोटेज या हीमोफिलिया। और इसमें होता क्या है, बेसिकली ब्लड की जो कमी होने लग जाती है बॉडी के अंदर, तो ये वो डिजीज है। और इसका जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनिन। इसका फंक्शन क्या है, नॉर्मल क्लटिंग ऑफ ब्लड, ये इसका फंक्शनिंग का प्रोसेस है। तो बेसिकली ये तमाम विटामिन्स हैं जिनके डिजीजेस या केमिकल नेम्स या फंक्शंस या अकरेंसेस ये सारी की सारी हमने एक ही लेक्चर में इकट्ठी की हैं। आपने इन सारी विटामिन्स के नेम और इसके अकॉर्डिंग जो इसकी इंफॉर्मेशन है उसको याद कर लें, तो किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट में आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर हम अपने लेक्चर को समराइज करें तो इसके लिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि विटामिन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, या फैट सॉल्युबल हो सकते हैं या वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं। अब गौर करें इस फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या है। फैट सॉल्युबल का मतलब यह है कि जितनी भी फैट्स होती हैं उनमें विटामिन्स सॉल्युबल होते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से विटामिन्स हैं, एक ए, एक डी, एक ई और एक के, ये आपके सामने मौजूद हैं, ये पीछे हमने पढ़े हैं। अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं लेकिन ये फैट के अंदर मिक्स नहीं होते। इनका नाम है बी विटामिन और सी विटामिन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जो विटामिन B12 है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तो किसी भी किस्म का एमसीक्यूज वो जनरेट हो सकता है। यहां तक हमारा विटामिन का लेक्चर कंप्लीट होता है। ये बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं है लेक्चर, बल्कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप कुछ हेल्थ के मैटर्स को फेस करते हैं तो उसके लिए भी आपको काफी हेल्पफुल है। आप विटामिन देखें, उसकी अकरेंस देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इस्तेमाल करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माय यूट्यूब चैनल।